स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलूं या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करना बोलूं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति भी मैं जरूर बोलूंगा। वीडियो के बहाने से ही सही, लेकिन इन 4 उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का नाम जब भी मेरा पूरा हो जाएगा। दिव्य दृष्टि का खुलना या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन या फिर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन या फिर कुंडलिनी का जागृत होने से एक आम इंसान या साधक जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले सूक्ष्म जगत में एंट्री की थी, उसे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में उसका भूत भविष्य या फिर उसका नाम पता बता देता है तो ही उसकी दिव्य दृष्टि जागृत होने का प्रूफ मिलता है। जबकि दिव्य दृष्टि सूक्ष्म जगत की एक ऐसी व्यवस्था है कि इन इंसानों को अगर आप छोड़ दे, जबकि दिव्य दृष्टि लोगों का भूत भविष्य बता देने तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे लोगों का भूत भविष्य बता देना तो दिव्य दृष्टि का सबसे न्यूनतम स्तर पर इस्तेमाल करना आप बोल सकते हैं। ये जो ब्रह्मांड है जिसे कि हमने आज तक सिर्फ एनिमेशन के माध्यम से ही देखा हुआ है, तो इस ब्रह्मांड में अनंत असंख्य रूप में इतनी सूक्ष्म शक्तियां फैली हुई हैं और ये ब्रह्मांड इतने ब्रॉड लेवल पे फैला हुआ है कि इंसान को अगर एक धूल का कण मान लिया जाए तो वो भी ज्यादा होगा। वास्तव में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए इंसान का एक जन्म कुछ भी नहीं है। लाखों जन्म भी अगर इंसान इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगा देता है तो भी वो इंसान इस ब्रह्मांड को 5% जान पाएगा। और थर्ड आई या फिर ध्यान के माध्यम से ही इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो वो दूसरे लोगों के भूत भविष्य जानने या फिर उनको बताने तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि इंसान ने जितनी भी ये दुनिया देखी है या तो अपनी खुली आंखों से देखी है या फिर उसे एनिमेशन के द्वारा दिखाई गई है, जो कि 0% से भी कम है। तो अगर आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी ही है तो आप उसे अगर उच्चतम स्तर पर ही जागृत करेंगे, मतलब आपको अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल लोगों के भूत भविष्य बताने या फिर पर्चा लिखने जैसे निम्न स्तरीय काम करने में नहीं करना है। आप चाहें तो आपने इस जन्म में जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है ये सभी यादें लेकर आप अपने अगले जन्म में भी जा सकते हैं, मतलब ये सभी ज्ञान आप अपने अगले जन्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और बहुत सारे उच्च स्तरीय साधु संत ये सदियों से करते आए हैं। ना ही कभी अपनी सिद्धियों या शक्तियों का वो प्रदर्शन करते हैं और ना ही वो पर्चा लिखने वाले जैसे निम्न स्तर के बाबाओं से कोई कंपटीशन रखते हैं। आपको मैं सच बताऊं तो कुछ उच्च स्तरीय साधु संत मृत्यु के बाद अपने सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ ही सरवाइव कर रहे हैं और पात्रता रखने वाले इंसान तक वो पहुंच जाते हैं। आपको अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल इस दुनिया की चिक चिक पिक पिक में नहीं करना है। ये जो ब्रह्मांड जिसके बारे में आप 0% भी नहीं जानते, दिव्य दृष्टि इस अनंत ब्रह्मांड में घुसने की परम तत्व परमात्मा द्वारा बनाई गई एक बहुत ही उच्चतम स्तर की व्यवस्था है। इस पृथ्वी के 99% से भी ज्यादा लोग अगर साधना के क्षेत्र में आते हैं या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि सूक्ष्म संसार में आते हैं तो रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने या फिर दूसरों के भविष्य को बता देने की काबिलियत हासिल करने या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य दिव्य शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर वृक्ष वीरों को सिद्ध करने हेतु आते हैं। लेकिन इन सिद्धियों का इस्तेमाल भी वो अपने स्तर के हिसाब से मतलब इस स्थूल जगत में ही करते रह जाते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है जो कि अनंत है, हमारे कई लाख जन्म ऐसे ही व्यर्थ में चले गए, लेकिन हम इस ब्रह्मांड को ठीक तरह से नहीं जान पाए, क्योंकि अगर हमने सूक्ष्म जगत में एंट्री भी की तो हम इन रिद्धियों सिद्धियों के जाल में ही फंसकर रह गए और उसके बाद लोगों का भविष्य बताने तक ही या फिर लाइव दरबार लगाने तक ही या फिर पर्चा लिखने तक ही सीमित रह गए और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। हम अपने आप को इस लायक भी नहीं बना पाए कि इस जन्म की जितनी भी हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं कम से कम हम उन्हें अपने अगले जन्म में ले जा सकें। तो अगर हम उच्च स्तरीय संत होते तो हम ऐसा करने में सक्षम जरूर होते और अपने द्वारा इस जन्म में इकट्ठा किया गया हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अगले जन्म में भी जरूर काम आता और इस अनंत ब्रह्मांड में जो असंख्य रूप में सूक्ष्म शक्तियां घूम रही हैं, ब्रह्मांड के इस ब्रॉड लेवल को समझने में काम आता। लेकिन आम इंसान क्या चाहता है,
अगर मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो मैं लोगों की भीड़ में पीले या फिर भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाऊंगा और उसके बाद कुछ इस तरह से उस भीड़ में से किसी एक आदमी के बारे में ये बोलूंगा कि बनवारी लाल नाम का वो आदमी जिसने की नीली शर्ट पहन रखी है, उसकी बीवी भाग गई है, वो आ जाए। इतना अच्छा होता कि अगर वो पर्चा लिखने वाला भगत ये बताता कि बनवारी लाल को पिछला जन्म क्यों याद नहीं है। ऐसा करने में सक्षम अगर वो भगत होता तो कम से कम अपने वीडियोज में जो इस तरह की बात मैं करता हूँ वो कम से कम उच्च स्तर के तो बन ही जाते, या कम से कम ये कोशिश तो जरूर करते कि अगर उनका स्तर ऊंचा होगा तो उनके स्तर के हिसाब से ही वो सिद्धियों का इस्तेमाल भी करने लगेंगे। तभी मैं इन पर्चा लिखने वाले साधु संतों को निम्न स्तर का बोलता हूं, क्योंकि जब से मार्केट में ये पर्चा लिखने वाले साधु संत आए हैं उसके बाद आम इंसान के दिमाग में यही बात गई है कि अगर मुझे भी सिद्धि प्राप्त हो जाए या फिर मेरी भी तीसरी आंख खुल जाए तो मैं भी लाइव दरबार लगाऊंगा, प्रधानमंत्री मुझे आमंत्रित करेगा, मुख्यमंत्री मुझे आमंत्रित करेगा या फिर बॉलीवुड अभिनेता मेरे पैर छुएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।